कि इस्लाम इन चीज़ों को पसंद नहीं करता कि इंसान अपने आप को तकलीफ़ में डाले। तो साइकिल से ही क्यों जाना चाहते हैं? 6 घंटे में फ़्लाइट पहुंच जाती है, इतनी तकलीफ़ें परेशानियां उठाना ज़रूरी है? तैयारी क्या की आपने उम्रे की? वापस आके दाढ़ी रखेंगे? हाँ बिल्कुल क्योंकि जी। ये वाजिब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। परवेज़ भाई वादी कश्मीर के लोलाब से साइकिल पर उम्रा अदा करने के लिए निकले हैं और अभी जम्मू इंटर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनको जम्मू में खुशामदीद करते हैं। परवेज़ भाई बहुत बहुत मुबारक आपको, साथ ही साथ जम्मू पहुँचे आप, हम खुशामदीद कहते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह आपका सफ़र आसान करे। तो साइकिल पर आप उम्रा करने के लिए निकले हैं, क्या कहेंगे, कैसी खुशी है और क्यों साइकिल पर ही जा रहे हैं? जज़ाकल्लाह खैर। पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सफ़र की खुशी क्या ना हो, सफ़र में इतने मुश्किलात अभी आ रहे हैं, लेकिन जब आपके मन में या आपके दिल में या आपके दिमाग में खाने काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दिमाग में हो तो इंशाल्लाह फिर सफ़र जो है वो और आसान हो जाता है। एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? अगर मैं बात करूं अपने घर से लेके यहाँ तक जो मैंने टारगेट रखा था वो तकरीबन 70, 60 या 80 किलोमीटर के आसपास रखा हुआ था। तो अल्लाह का फजल हुआ कि हर रोज़ मैंने कभी 60 किलोमीटर किया, कभी 80 किलो किया, कभी 80 किलोमीटर, कभी 70 किलोमीटर। अच्छा। इंशाल्लाह जम्मू के आगे इंशाल्लाह जम्मू की गर्मी तो बड़ी सख्त है, आगे दिल्ली और ज़्यादा गर्मी होगी, तो रास्ते में जो गर्मी लग रही है, तकलीफ़ें हो रही हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल तकलीफ थोड़ी बहुत तो हो रही है, लेकिन अब जब आप, मैंने पहले भी बताया कि जब आपके जहन में खाने काबा हो, मस्जिद नबी हो, तो फिर वो गर्मी माने नहीं रखती है। अगर आज की बात करें तो आज मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे टेम्परेचर था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला जब जहन में वो ऐसे निज़ाम दे देता है फिर ऑटोमेटिकली दिमाग में ऐसे ख्याल आता है कैसे गर्मी से बचा जाए। वो एक तो सफ़र कैसे है, कभी गर्मी मिलेगी, कभी बारिश मिलेगा, कभी मुसीबत, कभी उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। इंशाल्लाह सफ़र जो है वो मेरा कंटिन्यू जारी रहेगा। तो उम्रा करने की हर इंसान की ख्वाहिश होती है, दुआएं मांगता है, उसके लिए तैयारियां करता है, कोशिशें करता है। आपने साइकिल के ज़रिए से उम्रा शुरू किया है और बाकी तैयारी क्या की आपने उम्रे की? जी बिल्कुल, अल्लाह तबारक ताला किसी बंदे को अपने पास बुलाना चाहे फिर वो ज़रिया बना देता है। कभी वो जहाज़ से चले जाते हैं, कभी समुद्री जहाज़ से, या फिर गाड़ी से, या फिर अल्लाह तबारक ताला चाहे तो साइकिल से भी। तो साइकिल से ही क्यों जाना चाहते हैं? 6 घंटे में फ़्लाइट पहुंच जाती है, इतनी तकलीफ़ें परेशानियां उठाना ज़रूरी है? देखिए ये इंसान की बस की बात नहीं होती है कि वो चाहे कि मैं जहाज़ से जाऊँ या साइकिल से जाऊँ। ये अल्लाह तबारक ताला ने इंसान का रिज़्क़ कहीं भी लिखा होता है, इंसान की कहीं पे मुलाकात लिखी होती है, कई लोगों से उन्हें मिलवाना चाहता है। तो अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे को हर तरीके से आजमाना चाहता है। हो सकता है अल्लाह तबारक ताला की मुझ पर बड़ी अनायत हुई हो कि साइकिल के ज़रिए अल्लाह तबारक ताला मुझे अपने घर पर बुलाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये आपका शौक़ है और अच्छी चीज़ है, वरना बहुत सारे लोग तो कोई मोदी से मिलने जा रहा है, कोई किसी से, लेकिन कम से कम किसी अच्छे अहम अमल के लिए और नेक काम के लिए आप निकले हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस्लाम इन चीज़ों को पसंद नहीं करता कि इंसान अपने आप को तकलीफ़ में डाले, मुशक्क़त में डाले, क्योंकि दीन युस्रुन, दीन बहुत आसान है, दीन ने आसानी रखी है। यहाँ तक कि नमाज अगर बंदा खड़े खड़े पढ़ रहा है और उसको तकलीफ़ हो रही है तो कहता है बैठ के पढ़ लो, बैठ के तकलीफ़ हो रही है लेट के पढ़ लो, इतनी आसानियाँ रखी हैं। उसके बावजूद आप जा रहे हैं, आपका शौक़ है, ख्वाहिश है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये है कि इस्लाम इसकी तस्वीर ये नहीं है। अगर बहुत सारे लोग, मतलब आपको भी देख के बहुत सारे लोग सोचेंगे हम भी जाएं, कोई कहेगा पैदल जाएं, कोई कहेगा हम साइकिल पे जाएं, कोई कहेगा बाइक पे जाएं। तो आपको एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को देखा, वो अपने 2 बेटों के सहारे से चल के जा रहा था। तो पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका क्या मामला है? सहाबा ने बताया कि इसने मन्नत मानी है कि बैतुल्लाह का मैं पैदल चल के हज करूँगा। तो आपने फरमाया कि इसके अपने आप को मुशक्क़त में डालने से अल्लाह ताला बेनियाज है और उसे सवार होकर जाने का हुक्म दिया। लेकिन बहरहाल आपने शुरू किया है, हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला इसको कबूल करे। अलबत्ता एक गुजारिश हम करेंगे कि रास्ते में चलते हुए बड़े लोग आपको मिलेंगे, बहुत से लोग आपसे पूछेंगे, तो आपने इस्लाम की सही तस्वीर पेश करनी है। आपने उनको इसके बारे में बताना, इस इबादत के बारे में, उम्रे के बारे में, हज के बारे में, इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, और ख़ुद भी सीखते हुए जाना है। और ज़रूरी बात बताऊंगा कि उलमा से रब्ता रखना, किसी भी आलिम से जो आपके गांव का जानने वाला हो तो आप उससे रब्ता रखें। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप उनसे मसाइल पूछते रहें। आपको वहाँ उम्रा करना है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होंगी हैं, वहाँ पर जाके आपको सही करनी है, तवाफ़ करना है, क्या किस तरीके से करना है, आपने इसकी तैयारी की है? कुछ बताएं उसके बारे में कि वहाँ जाकर आपने जो इबादत करनी है उसकी क्या तैयारी की है? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऑनलाइन कराम मेरे कांटेक्ट नंबर में, जब उन्होंने कहा कि जब आप अल्लाह तबारक ताला का फजल आप पे रहेगा तो आप जब जैसे ही दुबई पहुंच जाएंगे तो अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से जितनी भी चीज़ें उम्रा के लिए ज़रूरी है इंशाअल्लाह वो सीखूंगा और इंशाअल्लाह रास्ते पे भी उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करूंगा। ये सफ़र ही मेरा जो स्टार्ट हुआ वो अल्लाह की राह में हुआ, क्योंकि ये दिन सीखने के लिए मैं निकला हूँ घर से। और दूसरी मैं चीज़ बताऊँ, उम्रा ये फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन नमाज फ़र्ज़ है। नमाज बिल्कुल फ़र्ज़ है। दूसरी, अपनी शक्ल सूरत इस्लामी बनाना ये भी ज़रूरी है।
तो मुझे उम्मीद है वापस आके दाढ़ी रखेंगे, हाँ बिल्कुल क्योंकि जी, ये वाजिब है। बिल्कुल ये दाढ़ी जरूर रखूंगा, ये तो मेरी तमन्ना है कि कि वापस जब आएंगे लोग आपको देखेंगे, इंस्पायर होंगे कि अगर कोई उम्रा करता है तो फिर वो कैसा बदलता है। तो आपने बदल के दिखाना है कि इस्लाम इंसान को कैसे बदल देता है, उम्रा कैसे बदल देता है। जी बिल्कुल, मेरी अब यही ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक ताला ने अगर मुझे वहाँ पे कबूल किया तो वापस आके इंशाल्लाह जमात के साथ टाइम लगाऊंगा और इंशाल्लाह जो बाकी ज़िंदगी है वो अल्लाह तबारक ताला की दीन की खिदमत में इंशाल्लाह गुजारूंगा। बिल्कुल, बहुत बुलंद हौसले हैं, इरादे हैं, हम दुआ करेंगे इनका सफ़र आसान हो, परेशानी और मुश्किलों से महफूज रहें, चूँकि इनको कई ममालिक क्रॉस करने हैं। पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, ना वो आने देंगे, ना यहाँ से मोदी जी जाने देंगे, तो इसलिए इन्होंने उसको स्किप करके डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, कज़ाकिस्तान, उसके बाद जाएंगे उज़्बेकिस्तान, फिर तजाकिस्तान, फिर ईरान, यूएई और अफ़गानिस्तान भी है, और उसके बाद सऊदी अरबिया पहुंचकर मक्कतुल मुकर्रमा में ये अपना उम्रा अदा करेंगे। बड़ी खुशकिस्मती की, सादतमंदी की बात है, वहाँ वही पहुंचता है जिसे अल्लाह कबूल करता है। अब अगर ये जा रहे हैं तो हम इन्हें मुबारक करते हैं, अल्लाह ने कबूल किया है इन्हें। अगरचे जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको बताई, लेकिन उसके बावजूद अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो हम इन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, मुबारकबाद भी पेश करते हैं, हम भी दुआओं से नवाजते हैं। देखने वालों से गुजारिश है, खूब इनके लिए दुआएं कीजिए, इनका उम्रा भी कबूल हो, इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आए, और उसके बाद इनको रास्तों की तकलीफ़ों और परेशानियों से अल्लाह बचाए। हमारी दुआ है, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। वहाँ पहुँचकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा अतहर पर सलाम पेश कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा।